सही हम स्टूडेंट्स। सो इसके पहले हमने प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था और क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हमने देखा था। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अलगे। अलगे पहले तो आपने ऑलरेडी मोनेरन्स एंड प्रोटिस्ट मतलब चैप्टर 2 के अंदर मोनेरा एंड प्रोटिस्ट पढ़ रखा है, तो आपको उसके बारे में पता होगा। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे। जैसे कि मोनेरा के अंदर भी आपने अलगे देखी थी, प्रोटिस्ट के अंदर भी आपने अलगे देखी थी, और प्लांट किंगडम या फिर प्लांटिंग में भी आप अलगे देखोगे। सो मैं चाहता हूँ कि अलगे वर्ड से आप बहुत ही अच्छे से वाकिफ हो जाए। जैसे कि मोनेरन्स के अंदर हमने देखा था ब्लू ग्रीन अलगे, राइट, ब्लू ग्रीन अलगे। प्रोटिस्ट के अंदर हमने बात की थी गोल्डन अलगे, वी हैव टॉक्ड अबाउट गोल्डन अलगे। और इसमें यानी कि प्लांट किंगडम में, प्लांट के चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो होगा ग्रीन, रेड एंड ब्राउन। ग्रीन अलगे, रेड अलगे एंड ब्राउन अलगे। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि भाई मोनेरांस में भी आलगे आ रहा है, प्रोटिस्ट में भी आलगे आ रहा है, एज वेल एज प्लांट किंगडम में भी आपको आलगे शब्द या फिर वर्ड आ रहा है। तो व्हाट एग्जैक्टली दिस आलगे मीन्स उसके बारे में बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आलगे, तो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स ऑफ द आलगे। क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर समवन टू बी एन आलगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग कि आलगे मस्ट बी एक्वेटिक। अब एक्वेटिक होना मतलब पानी में होना जरूरी है, वो चाहे पानी फ्रेश वाटर हो या फिर मरीन वाटर, somehow it should be एक्चुअली कुछ भी हो वो एक्वेटिक होना चाहिए, पानी में होना चाहिए, वो चाहे फ्रेश वाटर हो या मरीन वाटर, मतलब कि समुद्र का पानी, ओशन हो तो भी चलेगा, इट डज नॉट मैटर, दे मस्ट बी एक्वेटिक। द सेकंड थिंग, दे शुड बी ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, अब ऑटोट्रॉफिक से मतलब होता है कि वो खाना तो बनाएगा खुद से। वी आर नॉट इन ऑटोट्रॉपिक्स, दे आर इन ऑटोट्रॉपिक्स। प्लांट्स आर इन ऑटोट्रॉपिक्स, प्लांट खुद का खाना खुद बनाते हैं, वैसे आलगे भी खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब खुद के खाना बनाने के लिए उनको चाहिए पिगमेंट्स। क्या चाहिए? पिगमेंट्स। एंड फॉर दैट दे हैव क्लोरोफिल, ए बी डी, ए बी सी एंड डी, फ्यूकोजेंथिन, फाइको एरीथिन, ये सारे पिगमेंट इसमें होते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है कौन से algae है। ग्रीन algae में तो उसमें क्लोरोफिल दिखेगी, रेड algae है तो उसमें फ्यूकोजेंटिन, फाइकोएरिथ्रिन वो दिखेगी, ब्राउन algae है तो उसमें कुछ और दिखेगा। मतलब वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप का algae है, उस हिसाब से उसमें पिगमेंट होगा। पिगमेंट क्या करता है? दे हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, एंड दैट व्हाट ऑटोट्रोप्स डू, फोटोसिंथेसिस, लाइट का एब्जॉर्प्शन करके एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। सीधी सी बात है। और क्या है इसमें? तो दे हैव यूनिसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव एंड मोस्टली द ऑर्गन्स आर नॉन जैकेटेड, है ना। जैकेटेड मतलब जो सेक्स ऑर्गन कवर हो, दिस आर नॉन जैकेटेड, मतलब सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट कवर्ड, किसी भी चीज से वो कवर नहीं होगा। सो दे आर मोस्टली यूनिसेल्युलर, मतलब सेक्स ऑर्गन्स आर मोस्टली यूनिसेल्युलर। हाँ, अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो जनरली उसका जो लाइफ है, ठीक है, वो हैप्लोइड डिप्लोइड, वो तो डिपेंड करता है कौन सा टाइप का अलगी है। बट देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस इन द लाइफ वी सी, दैट इज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ पे इट इज गैमेटोफाइटिक फेज एंड स्पोरोफाइटिक। मतलब
ज्यादातर तो वो गैमेटोफाइटिक स्टेज की तरह ही रहेंगे, मतलब डोमिनेंट जो है वो है गैमेटोफाइटिक स्टेज, and you will also see the sporophytic stage in it. So ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है टू बी इन एन क्राइटेरिया, आप कह सकते हो कि क्राइटेरिया फॉर द आल्गे. सो स्टूडेंट्स, मोनेरन्स में भी आल्गे देखा, उनमें भी ये सब चीजें थी, गोल्डन आल्गे में भी ये सब चीजें था. वैसे ही प्लांट में हम जो पढ़ेंगे वो है ग्रीन आल्गे, रेड आल्गे एंड ब्राउन आल्गे. अब इसके स्पेसिफिक वर्ड दिए, इसके स्पेसिफिक टर्म्स दिए हुए, ठीक है. एक और पिगमेंट है, दैट इज फाइकोसाइनिन. फाइकोसाइनिन, फ्यूकोजेंथिन, फाइकोएरिथ्रिन, ये सारे पिगमेंट्स है जो हमें देखने को मिलेंगे. ओके. एंड क्लोरोफिल ए, तो क्लोरोफिल एक, क्लोरोफिल ए ये आपको सब के अंदर देखने को मिलेगा, सब के अंदर. इन एवरी सिंगल algae you will be able to see the chlorophyll A. सो अब हम देखेंगे प्लांट किंगडम के अंदर जो algae है, जिसके अंदर हमने 3 एग्जांपल्स देखे थे, दैट इज ग्रीन algae, रेड algae एंड ब्राउन algae. ठीक है. अब जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो टेक्स्ट बुक में सब कुछ एक साथ कंजेस्टेड करके रखा हुआ है. हमने यहाँ पे सिर्फ उसको क्लासिफाई कर दिया ताकि हमारे लिए भी इजी हो जाए और उस तरीके से आप उसको याद भी कर पाओ. सारे टेक्स्ट बुक की चीज़ें इसमें है, बस उसको थोड़ा सा अरेंज करके मैंने दिया हुआ है. जैसे कि algae जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज ग्रीन algae, red algae, and the third one is brown algae. ये 3 टाइप की हम यहाँ पे algae देखने वाले हैं. सो इस वीडियो में मैं यहाँ पे ग्रीन algae के बारे में बात करूंगा और थोड़ा बहुत रेड, वैसे तो रेड एंड ग्रीन दोनों कर ही देते हैं. सो द ग्रीन algae have the pigments, especially chlorophyll A and B, and both these chlorophylls are green in color, hence it is known as green algae. But it has a specific term which we should use, that is chlorophyta, CHLORO, chlorophyta, because it is green in color, and green in color is due to chlorophyll present in it. सो क्लोरोफाइसी भी बोली जाती है, मतलब इनको क्लोरोफाइसी भी बोला जाता है या फिर क्लोरोफाइटा भी बोला जाता है, बोथ ऑफ देम सेम थिंग. सो विल बी टॉकिंग अबाउट क्लोरोफाइटा. व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट दे आर algae. ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं. जैसे कि एक एग्जांपल हम इसका ले लें तो फर्स्ट एग्जांपल वैसे देखो क्लोरोफाइटा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट algae है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं क्लमाइडोमोनास. दूसरे भी एग्जांपल्स के नाम लिखूंगा. क्लमाइडोमोनास के बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहता हूँ. इट इज हैप्लॉइड, इट इज हैप्लॉइड, इट इज मोटाइल, यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, it is motile, motile because of 2 flagella, motile because of presence of 2 flagella. What else? It is it can do both asexual reproduction as well as sexual reproduction. It can do asexual and sexual. Asexual by zoospores and sexual by gametes. तो this is the way they do reproduce. वैसे क्लोरोफाइसी कैन परफॉर्म बोथ सेक्सुअल असexual, मतलब कि दोनों वो क्लोरोफाइटा जो है वो दोनों कर सकता है. अब मैंने क्लमाइडोमोनास के बारे में इसलिए बताया क्योंकि इसके पास एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है. ये होता है क्लमाइडोमोनास. 2 फ्लैजेलास होते हैं पीछे के साइड जो बेसल बॉडी में से निकलते हैं. 2 फ्लैजेला on the backward side,
there is a chloroplast which is very interesting. It is a horseshoe shaped chloroplast. और न्यूक्लियस भाई साहब जो होता है वो इसके बीच में होता है. Here there is a nucleus. So this is nucleus and this is chloroplast, horseshoe shape. And this chloroplast contains the pigment chlorophyll A and chlorophyll B. फिर इसमें एक और चीज है, आप बाहर के साइड बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म देखोगे और यहाँ पे अंदर एकदम नॉर्मल माइन्यूट सॉल्यूट साइटोप्लाज्म देखोगे. सो वी विल सी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म. एक होता है जिसको हम कहते हैं पेरीफेरल साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द सेंट्रल साइटोप्लाज्म. सो ये एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है और आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसा दिया हुआ है. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये जो क्लोरोफाइटा है वो अपने अंदर फूड स्टोर कर, अब सारे आल्गे अपने अंदर फूड स्टोर करके रखता है. ठीक है, जब एक्सेसिव फूड बन जाता है तो उसको स्टोर करके रखा जाता है. हियर द फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लामाइडोमोनास में पायरिनोइड करके एक मटेरियल आता है व्हिच वी फाइंड ओवर हियर. Pyrenoid is a form of starch which stores the food in case of Chlamydomonas. But बस इससे ज़्यादा इसकी कोई इतना भी ज़्यादा वो नहीं है. दूसरे भी एग्जांपल्स हैं for the chlorophyceae that are known as Ulothrix, Volvex. Fourth example is also present, known as Chara. This all are the examples. अब सबके अंदर थोड़ा बहुत, जैसे इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है वैसे इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस होता है. ये मतलब स्पिंडल शेप के होता है, थ्रेड लाइक बॉडीज होता है, यूनिसेल्युलर तो सारे होते हैं. ठीक है, तो वो डिफरेंट तरीके से सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके दिखाते हैं. डिपेंड करता है कि भाई फेवरेबल कंडीशन है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे. सो वो डिपेंड करता है कि भाई आल्गे जो है वो कौन सी जगह पे पाया जाता है, वहाँ पे कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से फिर वो रिप्रोड्यूस करती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर, दैट इज रेड algae. Okay, so now let's talk about the red algae. Red algae is termed as the रोडोफाइटा. रोडोफाइटा क्यों? पहले तो ये ग्रीन कलर का दिखता है. आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, अभी बात हुई कि रेड कलर है फिर ग्रीन कलर का कैसे दिखेगा. जनरली इसमें क्या होता है कि देयर आर पिगमेंट्स, इसके अंदर भी पिगमेंट्स होंगे ऑब्वियसली. विच पिगमेंट्स? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी एंड फाइको एरिथ्रिन. Sir, still they are, why it is green? The reason is red algae generally found deep inside the water. आपको red algae कहाँ पे दिखेगी? बहुत ज़्यादा found in deep water आप कह सकते हो. Generally they found in deep water. अब जब वो deep water पे होती है तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट नहीं होती. जितनी भी लाइट है उतनी लाइट को उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है, उतनी लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा. अब डीप में वो ज़्यादातर ग्रीन एंड ब्लू लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. रेड लाइट आसानी से एब्जॉर्ब की जा सकती है. सो वेन एवर दे आर डीप इनसाइड द वाटर, ज़्यादातर क्योंकि ये मोस्ट ऑफ देम दे आर मरीन वाटर, हैबिटेड इन द मरीन वाटर. So whenever they are deep inside the water, the blue and green wavelength light will not reach till the red algae. So what they will do? They will absorb only red light. दूसरी लाइट एब्जॉर्ब करने की ताकत है उसमें बट वो करती नहीं है, तो वो आपको रेड कलर की दिखेगी. यू विल सी देम एज एन रेड इन कलर. सो व्हाट इज द डिफरेंस? व्हेनेवर दे आर फाउंड इन दिस शैलो वाटर, ठीक है, जब शैलो वाटर में होता है तो शैलो वाटर में तो आपको पानी के अंदर सारी लाइट्स मिल जाएगी, मतलब ऑल लाइट्स, मतलब रेड ग्रीन ब्लू. तो दे कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन लाइट एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल अपीयर ग्रीन इन कलर. सो ये कंफ्यूजन कभी कभी क्रिएट कर देता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों कि भाई जब वो शैलो वाटर में होती है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती, तो वो सारी लाइट एब्जॉर्ब करने की ताकत रखते हैं. तो दे विल एब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन लाइट ऑल्सो एंड दे विल अपीयर ग्रीन इन कलर.
बट वेन एवर दे आर फाउंड डीप इन साइड द वाटर, स्पेशली समुद्र हो गया, ओशन हो गया, सो वेन एवर यू विल फाइंड इन डीप ओशन, they will absorb red light and due to that they will appear red in color. Anyways, I hope you understand, कोई confusion create ना हो जाए, ठीक है. चलो, और shallow water में वो green इसलिए दिखती है because of chlorophyll A which is present in it, and deep water में भी वो blue green light absorb कर सकते हैं और red light को वो reflect ज़्यादा करते हैं, so they appears red in color. तो मतलब in short ये सारा game जो है वो pigment का है, सारा खेल जो है वो pigment का कलर के ऊपर है, इसलिए इसका नाम दिया हुआ. अब इसके एग्जाम्पल, हाँ पहले इसके फूड स्टोरेज की बात कर लेते हैं कि भाई रेड algae किस फॉर्म में फूड को स्टोर करती है. दे स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन. फ्लोरिडीन मतलब इट इज अ स्टार्च, फ्लोरिडीन स्टार्च कह सकते हो आप इसको. दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च. इसके अलावा इसके एग्जांपल्स, दैट इज पोरफायरा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दैट इज पोरफायरा. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोरफायरा इज एडिबल, खाया जा सकता है, और इसको हम किस में यूज करते हैं सबसे ज्यादा? फॉर फ्लेवरिंग. फ्लेवर, किसी भी चीज को जब फ्लेवर दिया जाता है तब हम इस algae का यूज किया जाता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो एडिबल, सो वी यूज टू ईट, हम खाने के पर्पस में यूज करते हैं, स्पेशली जब किसी को फ्लेवर देने का जब आता है, ठीक है, आर्टिफिशियल फ्लेवर जब बनाया जाता है. दूसरा है पॉलीसिम्फोनिया. ये एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक के. इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जिसको हम कहते हैं जेलिडियम. जेलिडियम is also an example of the rhodophyta या फिर rhodophyci. Fracilaria, that is also an example, very important example. most of them, इसका मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ. most of the rhodophyci are non-flagellate, ऑलमोस्ट कह सकते हो, एंड नॉन मोटाइल. मोस्ट ऑफ देम आर नॉन फ्लैजेलेट एंड नॉन मोटाइल. अब सीधी सी बात है कि भाई फ्लैजेला नहीं होगा तो नॉन मोटाइल ही रहेगा ज़्यादातर, वो अपने आप पानी के हिसाब से द फ्लो ऑफ वाटर के साथ वो बहते रहते हैं. इसका सेल वॉल भी होता है. सेल वॉल इज सेल्यूलोजिक. सेल वॉल इसके अलावा पैक्टिक मटेरियल एंड सल्फेट भी यूज होता है. मेन कंपोनेंट इज सेल्यूलोज, एंड अदर देन सेल्यूलोज पैक्टिक मटेरियल एज वेल एज सल्फेट इज आल्सो यूज्ड फॉर द सेलुलर पर्पस. एंड रिप्रोडक्शन इज डन बाय 3 वे. 3 तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं रेड algae. ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. रिप्रोडक्शन फर्स्ट, दैट इज वेजिटेटिव, दैट इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन करके भी ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं. दूसरा जो इसका है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द सेकेंड फॉर्म इज एसेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स. हेल्प ऑफ नॉन मोटाइल spores. And the third one is sexual. Sexual reproduction is done with the help of non-motile. Sexual reproduction is also done with the help of non-motile gametes. And gametes are oogamous type. And the gametes are oogamous type. अब आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी रेफर करना, इसको भी पढ़ना. जो ब्राउन algae है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा. मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले शांति से पढ़ा,
मैं आपके लिए हेल्प कर, आपको मदद हो उसके लिए बता रहा हूँ। पहले शांति से पढ़ो, फिर उसको क्लासीफाई करने की कोशिश करो जैसे मैंने किया। व्हाट आई डिड क्लासिफाइड देम इन अ डिफरेंट वे। सबका एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर निकाला, मतलब जो आलगे को सबसे अलग करता है और अपने आप को आलगे बनाता है उसके बारे में लिखा, जिससे मुझे पता चले ओके मैं इसको आलगे में डाल सकता हूँ कि नहीं। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया कि 4 पैर वाला कुत्ता, उसको भी आलगे बनना है, बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि पहले तो वो ऑटोट्रॉप नहीं है, उसके पास खुद के पिगमेंट्स नहीं है, ना ही वो डीप वाटर में रह सकता है, ना ही वो पानी में होता है, ठीक है, तैरने के लिए कुछ है नहीं। तो आप बोलोगे सर इसके पास भी तो तैरने के लिए नहीं है, दे आर नॉन मॉर्टल, सो दे विल बी नॉट बी हैविंग ए फ्लैजेला व्हिच कैन मूव देमसेल्फ, ठीक है। बट क्राइटेरिया तो हमें पता है आगे का। सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट क्लासिफाइड अ थिंग इन इजियर वे सो दैट आई कैन रिमेंबर। आई डिड द सेम थिंग। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स जो टेक्स्ट बुक में दिए थे वो पढ़ाए, क्लोरोफाइटा के, फिर रोडोफाइटा। उसमें मैंने देखा कि थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे डालनी चाहिए, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड। फिर ये सब पढ़ने के बाद, ब्राउन algae खत्म करने के बाद, एक टेबल दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, देयर इज एन टेबल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, जहाँ पे सब कुछ फिर से आसानी से लिखा हुआ है। कौन सा पिगमेंट होता है, सेल वॉल होती है कि नहीं होती है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो उन्होंने भी, टेक्स्ट बुक ने भी इजी करने के लिए टेबल दे के रखा है। तो वाई टू बी डिपेंडेंट ऑन ओनली टेक्स्ट बुक, वी कैन क्रिएट बाय आवरसेल्फ, जिससे हम शॉर्ट नोट लिख भी सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी याद रख सकते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रख सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ब्राउन algae एंड फिर ब्रायोफाइटास एंड वो सब देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर, हैव अ गुड डे।